हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आज प्रॉफिट लॉस का एक फोर्थ वीडियो है, चौथा दिन आज प्रॉफिट लॉस का, और हम इसमें आज फिर से कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है आपका डिस्काउंट पे। जैसा कि मैं बताया था कि कोई भी सामान को जब परचेज करते हैं तो उसको उस प्राइस को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जब उसको हम बढ़ाकर बेचने के लिए जब लिखते हैं, उसका एक नया दाम देते हैं, तो उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस या फिर मैक्सिमम रिटेल प्राइस या अंकित मूल्य। और जब इसको बेच देते हैं तो जिस दाम पे इसको बेचते हैं इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब। अब इसमें होता क्या, आप खुद देखिए। मान लीजिए एक आदमी है जो 20% प्राइस को हाइक कर दिया है, मतलब बढ़ाकर लिख दिया है एमआरपी, और उसके बाद 20% का डिस्काउंट दे दिया है, 20% का डिस्काउंट दे दिया है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा होगा। अगर ऐसा करने के बाद उसे मान लीजिए X% में दाम बढ़ा रहे हैं, X% दाम बढ़ा दिया, P% का प्रॉफिट हो जा रहा है। अगर उसे P% का प्रॉफिट हो रहा है तो अब देखिए इसमें से आप एक छोटा सा चीज ये कह सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस जो है ये किस पे डिपेंडेंट कर रहा है, एमआरपी पे और सीपी पे। देख लीजिए आप, सेलिंग प्राइस किससे कनेक्टेड है, सीपी से और एमआरपी से। डिस्काउंट किससे कनेक्टेड है, एमआरपी से और एसपी से। तो जब भी इस तरह की चीजें आपके सामने आए कि आपको इस तरह के परसेंटेज तीन में से कोई दिए रहे, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि जो डिस्काउंट है वो दिया हुआ, इसका तो वहाँ से हम एमआरपी और एसपी का रिलेशन निकाल सकते हैं। और अगर डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों दिया हुआ है, तो दोनों में एसपी कॉमन है, तो हम यहाँ से एसपी का रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर आप फ्रैक्शन मेथड से बना रहे हैं तो आपको एसपी को बराबर कर देना है, आपको इन दोनों का रिलेशन मिल जाएगा। अगर इस दिन में बात कर रहा तो आप ध्यान दीजिए कि सीपी दोनों में कॉमन है। प्राइस जितना हाइक किया और जो प्रॉफिट है इसमें सीपी कॉमन है, तो आप यहाँ से फ्रैक्शन मेथड से बना रहे हैं तो आपको सीपी को बराबर करना होगा। इसके अलावा और भी आप ये चीजें कह सकते हैं कि जो एमआरपी है, एमआरपी का जो 20% होगा यही डिस्काउंट होगा, और इसको एमआरपी से माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एसपी आएगा। एसपी आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि एसपी इससे भी कनेक्टेड है। तो एसपी को क्या बोलेंगे कि सीपी में अगर प्रॉफिट परसेंट हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। और इन दोनों को आप डायरेक्टली करके रेशियो निकाल सकते हैं एसपी और सीपी का। एसपी और सीपी का रेशियो क्या आ जाएगा, जस्ट उल्टा आ जाएगा। अब ये कैसे निकालेंगे हम क्वेश्चन के साथ आपको अप्लाई करके हम बताएंगे क्वेश्चन को। तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इसके साथ हम लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% बाय गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बोल रहा है एक शॉपकीपर है जो 12% का डिस्काउंट दे देता है। अब देखिए इसको इसी डायग्राम में लीजिए, 12% का डिस्काउंट दे रहा वो, एमआरपी यहाँ होगा, उसके बाद वो बेच दिया होगा, और बोल रहा 10% का प्रॉफिट, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 12% का प्रॉफिट कमा रहा है। कह रहा शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% बाय गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब 12% का उसको प्रॉफिट कमा रहा है, 10% का जबकि वो डिस्काउंट दे रहा है। आपसे पूछ रहा फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो पूछ रहा है। देखिए दोनों किससे कनेक्टेड है, दोनों एक ही चीज से कनेक्टेड है, किससे, एसपी से। दोनों किससे कनेक्टेड है, एसपी से। आप खुद देखिए कि अगर 10% का डिस्काउंट दिया होगा, 10% का डिस्काउंट दिया होगा, मतलब एमआरपी का 90% ही सेलिंग प्राइस रहा होगा। एमआरपी के हिसाब से इसका 90% ही है ये, क्योंकि 10% तो डिस्काउंट दे रखा है, तो 90% में ही बेचा है। और अगर कॉस्ट प्राइस से तुलना करें तो कॉस्ट प्राइस का 112% है ये, कॉस्ट प्राइस का 112% है कि नहीं, एसपी है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस का 112% और एमआरपी का 90% दोनों आपका सेलिंग प्राइस है, तो दोनों बराबर है। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा था किसका किसका रेशियो, आपसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का, मतलब सीपी बाई एसपी, एमआरपी पूछ रहा है, तो सीपी बाई एमआरपी अगर करेंगे तो आपका ये हट गया, और इधर से 112 इधर लेके चले आए परसेंट, तो ये हट गया। अब देखिए इसको काटेंगे 3 से 9 4, 3 से काट लीजिए 30, नहीं 3 से तो कटेगा नहीं, क्यों 3 से काट रहे हैं, ये आपका 2 से ही कटेगा, मतलब कितना आ जाएगा 45 और ये 56, मतलब रेशियो जो आ गया 45 और 56 का रेशियो आ गया। इसका रेशियो आ गया 45 और 56 का। ये एकदम सिंपल मेथड है। अब देखिए इसको आप इस तरीके से भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये डायग्राम है तो आप डायरेक्टली कहिए कि जो ये जो एमआरपी है इसका 90% को आप इधर लिख दीजिए, उल्टा लिख दीजिए, और इसका 112% इधर लिख दीजिए। अब ये बोल दीजिए कि सीपी हो गया जो 90% हो गया, और एमआरपी हो गया 112%, आप रेशियो बोल दिए 45 और 56 का।
अब इसको फ्रैक्शन मेथड से भी बना दे सकते हैं। देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से। देखिए क्वेश्चन में फ्रैक्शन मेथड से क्या करेंगे, 12% का प्रॉफिट दे रखा था, 12% का क्या था, प्रॉफिट था। 12% का प्रॉफिट करने का मतलब कि 12/100 मतलब 3/25, मतलब 25 रुपया के सामान को कितना में बेच रहा था वो, 28 रुपये में। 10% का डिस्काउंट भी बोल रहा है। 10% का डिस्काउंट कहने का मतलब कि 10 रुपया के MRP वाले सामान को वो 9 रुपया में बेच रहा था। कितने में, 9 रुपये में बेच रहा था। 10 रुपये डिस्काउंट दे रहा था, मतलब 9 रुपये में बेच रहा था। अब खुद आप बताइए, MRP आपका 10 रुपया है, सेलिंग प्राइस आपका 9 रुपया है, आपका CP 25 है, सेलिंग प्राइस 28 है। इसका मतलब आपको सेलिंग प्राइस तो आपको दोनों को बराबर करना होगा। दोनों को बराबर कीजिए, CP और MRP का रेशियो आपका निकल के आ जाएगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। चलिए लेते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर इफ ए मर्चेंट ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब जो भी उसका प्राइस लिस्टेड है, मतलब जो लिखा हुआ प्राइस है, अंकित मूल्य जो MRP है, 10% का ऑफर देता है। देन सी मेक्स अ लॉस ऑफ 25%। व्हाट परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस लेस विल सी मेक इफ सी सेल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑफ द लिस्ट प्राइस। क्वेश्चन कर एक आदमी है, मतलब व्यापारी है, 10% डिस्काउंट दे देता है। तो MRP पे डिस्काउंट देगा कितने परसेंट का, 10% का। 10% का डिस्काउंट देता है। अब इस तरह से 25% का लॉस हो रहा है। अब देखिए खुद से, अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, इस पर मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा क्वेश्चन में, तो ये कितना परसेंट में बेच रहा होगा। अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है मतलब 90% इसका सेलिंग प्राइस रहा होगा। सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 90%। इसका मतलब हमने MRP को 100% ले रखा है। 100% MRP है, तभी तो इसका 10% माइनस करेंगे डिस्काउंट के लिए, 90% SP मिलेगा। और ये जो 90% SP है, ये बोल रहा है कि जो जितना में सेल कर रहा है ना, ये 25% लॉस के बाद इतना में सेल कर रहा है। अब खुद देखिए, 25% लॉस के बाद इतना में सेल कर रहा है, मतलब जो भी CP होगा उसका 75% ये है। समझिएगा, जो भी CP होगा उसका 75% ये है कि नहीं है। हम यहाँ पे CP लिख दे रहे हैं, तो CP का 75% ही है ना, आपको ये समझना है। तो CP का 75% है, तो CP कितना होगा, 100%। अगर CP का 75% ये है, तो आप यहाँ से आप CP निकालना चाहेंगे, तो आप कहेंगे डायरेक्टली इसे क्या करेंगे कि जो भी है इसको 75% से डिवाइड कर देंगे। इसका जो परसेंटेज है इसकी जगह पे लिखा गया है, 75% से डिवाइड करेंगे, या फिर 75% से डिवाइड करके 100% से गुना कर दीजिए, की बात है। तो आपका कितना आ गया, 4 और 3 120, 120% सही आया है। 120% आपका CP आ गया, मतलब 120% में खरीदा था, 100% MRP लिखा था, 10% डिस्काउंट दिया था 90। आप देख लीजिए इसका 25% मतलब 1/4, 1/4 इसका लॉस हो गया है। ये तो क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन था। बोला व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस लेस, कुछ इसमें मिस्टेक और लॉस होना चाहिए, विल सी मेक इफ सी सेल्स ए डिस्काउंट ऑफ 20%। बोला अगर 20% पे ये सेल करता, देखिएगा अगर 20% पे सेल करता तो पूछ रहा कितना परसेंट का लॉस था। खुद बताइए, 20% पे सेल कर ले, अगर 20% पे सेल कर दे, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका 80% ही रह गया हमारा SP। और अगर 80% SP रह गया, आप देख लीजिए 120% खरीदा है, 80% SP है, तो कितने का हो रहा है लॉस, 40 का। कितने पे, 120 पे, मतलब परसेंटेज में कितना लॉस हो गया, तो 33/3% का क्या हो गया, इसको लॉस हो गया। देखिए एक तो ये मेथड था, एक इसमें मैंने MRP को 100% माना था। अब मैं CP को 100% मान के बता दे रहा हूँ आपको। CP को 100% या 100, जैसा कि मैं बताया था आपको, CP को आप ले सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि CP है, कुछ दाम बढ़ा के MRP बनाएंगे, फिर बेचा गया उसको। बोला 10% का डिस्काउंट दिया गया, यहाँ पे 10% का डिस्काउंट दिया गया है। अब 10% का डिस्काउंट दिया गया है, आप खुद बताइए। साथ में चीज़ और बोल रहा है कि उसको प्रॉफिट लॉस कितने का हो रहा है, 75% का लॉस हो रहा है, 25% का लॉस हो रहा है। मैंने बोला कि 100% में वो खरीदा था, तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से 75% में सेल आउट कर दिया था, बेच दिया था, क्योंकि 25% का तो लॉस है। और ये जो 75% है, ये क्या है, MRP का 90% है। MRP का 90% है, इसका मतलब MRP कितना है, इतना बाई 90।
इतना बाई 90, ठीक है, परसेंट का मैंने यहाँ कर दिया। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0 0 3 और 25 या 75, 250/3%। MRP कितना आ गया 250/3%। अब बोल रहा है कि जो 10% डिस्काउंट ना दिया था, अगर ये 20% डिस्काउंट देता, अगर ये 20% डिस्काउंट देता, इसका मतलब इसका 80% पे सेल करता। तो इसका 80% पे आप सेल करेगा तो अब देख लीजिए कितना हो गया इसका 80%, 25 200/3 हो गया। कैसे मैंने किया, मैंने इस जीरो को इस परसेंटेज के साथ हटा दिया, तो 25 200/3, मतलब इतना भी खरीदा था और इतना भी सेल कर रहा है। तो खुद देखिए कि 100/3% का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डायरेक्टली 100/3% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इस तरह के सब्ट्रैक्शन में जिनको दिक्कत होती है, आप क्या कीजिए, डिनोमिनेटर को बराबर कर लीजिए। यहाँ बटा में 3 है, यहाँ भी बटा में 3 कर लीजिए। जब 3 आप अपने मन से लिखेंगे तो 3 से ऊपर गुना भी करना पड़ेगा, मतलब 100 को आपको 300 बनाना पड़ेगा। अब देखिए 300% में 200% गया, कितना बचा 100%। जो बटा में वो तो रहेगा ही, मतलब इतना परसेंट का क्या हो गया, लॉस हो गया। नेक्स्ट सेक्शन पे चले। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये है 3। When a discount of 20% is given on an African safari ticket, the profit is to 43% if the discount is 28%। देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको मैं फ्रैक्शन से बना दे रहा हूँ, ठीक है, सॉरी फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, 100 मान को बना दे रहा हूँ। बोल रहा है कि कोई सामान है, इस पे MRP है यहाँ पे और यहाँ पे SP है। मैंने CP मान लिया इसको, क्योंकि बाद में हमसे जो फाइंड आउट करने बोल रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है कि प्रॉफिट क्या होगा या प्रॉफिट परसेंट। मैंने CP को 100 ले लिया। बोल रहा है क्या कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, 143% हो रहा है, मतलब 143 रुपये में बेच रहा होगा। क्वेश्चन दे रखा है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, 43% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 143 रुपये में बेच रहा होगा। और एक बात और दे रखा है, ये 43% जो प्रॉफिट हो रहा है 20% डिस्काउंट देने के बाद हो रहा है। मतलब MRP का जो 20% जब डिस्काउंट देंगे MRP पे, तो MRP का जो 80% है इसी की वैल्यू दे रखा है। अब देखिए MRP का 80% का वैल्यू दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि अगर डिस्काउंट 28% हो, थोड़ा सा ट्विस्ट करो क्वेश्चन में, मतलब कैलकुलेशन में देखिएगा, MRP का 80% की वैल्यू दे रखा है उसने, इतना ही ना हो गया। MRP का 80% पे ही पहले सेल कर रहा था, अब बोल रहा है कि नहीं अब 28% अगर वो डिस्काउंट देता, मतलब MRP का 72% पे वो सेल करना चाह रहा है। MRP का 72% पे वो सेल करना चाह रहा है। तो आपसे पूछ रहा है अब क्या प्रॉफिट होगा, आप खुद बताइए। MRP का 80% की वैल्यू इतना, तो MRP की 72% की वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो देखिए क्या होगा कि MRP कैंसिल हो जाएगा। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी कितनी होगी। अब आप देखिए इसको काटेंगे तो 8 से काटेंगे 10 और 9, ये हो गया 10 और ये हो गया 9। 9 5 नहीं कटेगा, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा 143 गुना 10% की वैल्यू इतनी, 143 गुना 9/10, ये आपका आ गया रिजल्ट। मैं इसको एक बार सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट ले लूँगा। तो 9 3 27, कितना हो गया 2 और 9 4 36 38 3, 128.7%, 128.7%। अब देखिए क्या हो रहा है, 128.7% कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर वो 72% पे सेल करता है, मतलब 28% डिस्काउंट देता है, तो उसको इतना परसेंट सेलिंग प्राइस हो जाता है, इतना परसेंट। लेकिन ये परसेंट हमारे यहाँ कट जाते हैं, हमारा क्या है कि रुपया में आ गया। क्यों रुपया में गया, क्योंकि हमने 100 रुपये इसको मान रखा था CP को। आप खुद बताइए 100 रुपये में खरीदा है, इतने रुपये में बेच रहा, मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है 28.7% का। कितने रुपये का प्रॉफिट है, और 100 में जो प्रॉफिट है उसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ये आपका है 4, क्वेश्चन नंबर 4। शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, अलाउ डिस्काउंट ऑफ 20% 25%। बोल रहा है एक आदमी है जो खरीद कर लाया है सामान, उसमें 50% बढ़ा के दाम लिख दे रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है वो 25% का डिस्काउंट दे दे रहा है। जो भी MRP लिखता है
इस वक्त 25% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब एक बार पैसा बढ़ा रहा है और दूसरी बार डिस्काउंट दे रहा है, मतलब ओवरऑल ये कस्टमर को बेवकूफ़ बना रहा है। तो चलिए हम लोग इसको बेवकूफ़ बनाते हैं। देखिए 50% बढ़ा दिया है, 20-25% डिस्काउंट दिया। देखिए ये एक 50% बढ़ाने के बाद एक नई वैल्यू निकल के आई MRP। ये जो नई वैल्यू है इस पर फिर से 25% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब ये सक्सेसिव हो रहा है। हमको पता करना है यहाँ से यहाँ क्या हो गया चेंजेस, यही पता करना है ओवरऑल क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आप खुद देखिए 50% तो यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो 25% आपका आ गया। अब दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5%। दोनों को गुना करके क्या करते हैं, 100 से भगा देते हैं, कितना आ जाएगा, 12.5%। इसका मतलब ओवरऑल अभी भी इसको फायदा हो रहा है कितना, 12.5% का। आप क्या सक्सेसिव मैंने लगाया यहाँ पे x + y + x/y/100। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। Crash software Mars is priced 15% higher than the cost price but gives a discount to 20%। देखिए इस क्वेश्चन में जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है 15% बढ़ा देता है दाम, 15% दाम को बढ़ा देता है और 20% डिस्काउंट दे देता है, 20% डिस्काउंट देता है। तो आपको पूछ रहा है ओवरऑल क्या होता है उसका लॉस या प्रॉफिट जो भी हो रहा है कितना आ रहा है। आप कहेंगे 15 - 5 मतलब -5% का तो लॉस हो रहा है, और दोनों को गुना करेंगे तो फिर और 3% का, मतलब 8% का इसका ओवरऑल बेचारे का लॉस हो गया। अच्छा चुनाव किया बड़ा सा। अब देखिए इसको और भी कई क्वेश्चन बना सकते हैं, आप कैसे बनाएंगे। और देखिए 15% का पैसा बढ़ा दिया गया, मतलब 15% को आप क्या बोलेंगे, या तो 115% बोल दीजिए इसका पैसा हो गया है, जो भी प्राइस था उससे 115% MRP लिख दिया, और इस पर 20% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 80% में सेल किया। ये आपका क्या हो गया, नया वैल्यू। ये आपका क्या हो गया, नया वैल्यू। अब इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2% की जगह पे 1% को हटाना पड़ेगा आपको, और इसको करेंगे तो ये देखिए कट गया, 5 से 5 दूना, और 5 से 5 दूना 5 दिया, और 2 से 2 4 3 92% इसका क्या आ गया, ये आ गया आपका इस पे। आप खुद देखिए 100% का यूज किया था हमने, CFP को 92% पे सेल कर रहा, मतलब 8% का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब एक फ्रैक्शन मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन मेथड बहुत आप लोग प्रेफर करते हैं। फ्रैक्शन मेथड भी देख लीजिए। इसमें क्या करा, 15% जो है बढ़ा दे रहा पैसा, मतलब 15% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 3 बटे कितना आ जाएगा, 20। मतलब 20 रुपये को कितना लिखा जा रहा है, 23। देखिए मैं इस तरीके से प्रेफर नहीं सिखाऊंगा आपको लिखने के लिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ चीज़ें हैं, आपको कन्फ्यूजन हो जाती है। देखिए इसका मतलब आप इसको तो लिख सकते हैं 3/20, इसका मतलब इसका जो नया वैल्यू हो गया होगा, ये क्या हो गया होगा, 20 से 3। देखिए इसका कहने का मतलब क्या होता है, 3/20 कहने का मतलब 20 रुपये में से 3 रुपया बढ़ाया गया है। तो आप इसका मतलब 20 रुपये में से अगर 3 रुपया बढ़ाया गया है तो टोटल कितना हो गया होगा, 23 रुपया। कितने में से, 20 में से, मतलब 20 से 23 हो गया ये नया वैल्यू जो हुआ है। जो अब आते हैं इस पे, इसी में फिर से चेंजेस किया गया। क्या चेंजेस किया गया, 20% का डिस्काउंट दिया गया है। 20% मतलब 1/5, मतलब 5 में से 1 छोड़ दिया गया, मतलब 5 में से 1 छोड़ दिया गया तो कितना लिया गया, वह 4। कितने में से, 5 में से। ये नीचे का ही डिसाइड करता है कितने में से बात कर रहे हैं जो। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए तो 4 से कितना काट देंगे, नहीं काटते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे ही, इसलिए क्योंकि ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 92/100 आ जाएगा, और 100 में से कितना छोड़ा गया है, 8 रह गया है, 100 में से 8 रह गया, इसलिए निकल के आता है हमारा, ये न्यू वैल्यू निकल के आता है। न्यू वैल्यू 100 में से 92 रह गया, मतलब कितना परसेंट कम हो गया, 8% का, और इसी को यही उसका लॉस हो रहा है। अगर काटते तो 25 में से 23 आता, फिर हमें निकालना पड़ता है कि 100 में से कितना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। एट व्हाट परसेंट above the cost price must be an article marked to gain 33% after allowing discount of 5%। बोल रहा है कि कितना परसेंट इसको बढ़ा दिया जाए ताकि MRP पे 5% डिस्काउंट दे देते हैं अगर, तो 33% का क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है कि यहाँ पे कितना परसेंट का बढ़ाया जाता है, बढ़ाने की बात जो होगी CP भी बढ़ेगी, तो हम CP को 100 ले लेते हैं पहले ही, जितना निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू हो जाएगी। आप खुद देखिए 100 रुपये लिए हैं CP को, मतलब 133 रुपया में बेचा गया होगा, क्योंकि 33% प्रॉफिट हो रहा है, और 133 रुपया में बेचा गया होगा, तो 133 रुपया या MRP के अनुसार कितना है, सिर्फ 95% है। MRP का कितना है, सिर्फ 95% है। तो आप खुद देखिए MRP इसका मतलब कितना है यहाँ पे, आप देखिए
MRP का 95% है, मतलब MRP अगर यहाँ पे हम निकाल दे रहे हैं, MRP निकालने के जाएंगे तो कितना जाएगा, इतना भाई 95%, मतलब आप इसको काटेंगे तो कटेगा। देखिए ऑप्शंस देखिए आप, जिसमें में क्या 7 मरतबे लगता कट रहा है, बड़ा याद नहीं है मुझे, टेबल याद नहीं सारा, भूल गए हम। देखिए कितना की 140 रुपया, मतलब देखिए क्या हो रहा है कि 140 रुपया जो है, 140 रुपया इसका MRP है और 133 रुपया में इसे बेचा जा रहा था। तो आप खुद बताइए कि 133 रुपये में बेचा जा रहा है, 30% प्रॉफिट, 33% प्रॉफिट भी हो गया काम, 5% डिस्काउंट भी हमारा काम कर रहा है। इसका मतलब हमें निकल के आ गया 140 रुपया में क्या हो रहा है, इसे MRP रखा गया था। खुद देखिए 100 रुपये में इसे खरीदा गया था, 140 रुपये में इसे का MRP बनाया गया है। इसका मतलब कितने का पैसा बढ़ाया गया है, 40 का बढ़ाया गया पैसा। इसका मतलब कितने का हाइक किया है प्राइस में, वो कितना पैसा बढ़ा दिया, तो 40% बढ़ा दिया, क्योंकि 100 में ही निकल के आया है। और क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस वीडियो में। Correct what percentage above the cost price must be an article must show to gain a 33% after long discount? ये क्वेश्चन हमने लिया था अभी क्या, सेम क्वेश्चन लिया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 था, मेरे से चेंज नहीं हो पाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं। अब क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। देखिए क्वेश्चन कह रहा है while selling a shirt, a shopkeeper gives a discount of 15%. क्या कर रहा है, शॉपकीपर है जो 15% का डिस्काउंट दे रहा है, 15% का डिस्काउंट दे रहा है। इफ ही गिव्स डिस्काउंट ऑफ 17%, ईयर्स इतना लेस। अगर ये 17% का डिस्काउंट देता तो इसको कितना कम मिलता, तो बोल रहा है 14.24 रुपया कम मिलता। तो MRP पूछ रहा है, आप खुद देखिए कि 2% ये डिस्काउंट और दे रहा था, इसका तो 2% डिस्काउंट था, इसका जो 2% डिस्काउंट था उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 14.24। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 14.24। मतलब अगर 1% की मैं वैल्यू बोलूँगा तो आप बोलेंगे 712 रुपये, 7.1। अब बताइए ये जो डिस्काउंट है तो MRP में दिया गया होगा, मतलब MRP का 15% जो रहा होगा वो MRP का 17% जो रहा होगा, इन दोनों का ही अंतर MRP का 2% ही इतना है ना। तो 1% की वैल्यू MRP का 1% की वैल्यू इतनी हो गई। इसका मतलब MRP पे ही हम कैलकुलेट करें तो 100% हमारा जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, MRP हो जाएगा। तो MRP का 100% जो होगा, या MRP जो होगा वो कितना होगा, 712 रुपये। आपसे सिर्फ MRP कैलकुलेट करने बोल रहा था। चलिए मेरे पास और भी क्वेश्चन है बहुत सारे भी इस टाइप में, डिस्काउंट वाले इस टाइप कैटेगरी के क्वेश्चन 3-4 और बचे हैं हमारे पास, नेक्स्ट वीडियो में हम इनक्लूड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो क्लोज कर रहे हैं और जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।